बड़हड़िया विधानसभा क्षेत्र में जेडीयू के कार्यालय का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन विधायक श्याम बहादुर सिंह और भाजपा नेता अनुरंजन मिश्रा ने फीता काट कर किया। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि कल तक अनुरंजन मिश्रा लगातार श्याम बहादुर सिंह को लगातार लपेटने का काम करते थे और इनके ऊपर तीखा प्रहार करते थे, लेकिन अब एक साथ हो चुके हैं। और बिल्कुल आप देखिए कि श्याम बहादुर सिंह किस नए अंदाज में, जिस अंदाज को लेकर के वो पहचाने जाते हैं, उस तरीके से गाड़ी के ऊपर बैठ गए हैं। ये है चर्चित विधायक श्याम बहादुर सिंह, जो कि जेडीयू के उम्मीदवार हैं बड़हड़िया विधानसभा क्षेत्र से। और इनका मानना है कि इस बार हम इतना पटकेंगे प्रत्याशियों को कि फिर वो दिखाई नहीं देंगे। तो आइए दिखाते हैं बड़हड़िया से पूरी रिपोर्ट। माला पहना दीजिए विधायक जी। ओम सर्वांगले मांगले शिवे सर्वं साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तरो हरि विजयी भव। बदल जाए हम बड़े कर दीजिए। बीजेपी के अपन संगठन बा अपन हेलो हमने 3 दिन बाद के हो जाए अभी जब देखेगा। विधायक जी, कार्यालय का आज उद्घाटन हुआ जी, क्या कहेंगे? कार्यालय के उद्घाटन तो हो गई, अब बड़ी धूमधाम से भइल। जनता में काफ़ी उत्साह बा, प्यार मोहब्बत 1 लाख हमारा मिलता। ऐसे निश्चित रूप से लोग के रुझान से, लोग के आशीर्वाद से जरूर लागता कि बच्चा मोबाइल में लड़े एक पहले उठे के नहीं खेल उनका पहले वायर नहीं वो बड़ा पटकनी तो तनी कमजोर पटकनी। अब इतना हरा पटके सन सब भाई मिल के कि फिर बड़हड़िया के नाम संविधान के किताब से निकलिए जाए। उनकर अलगे संविधान के किताब बा, आपन उनकर फार्मूला बा, स्टाइल बा। अपन जातर रहा एगो गाड़ी पे एक आदमी, एगो गाड़ी पे एक आदमी अपना उठ कर रहा था। आजे उठों गए तो मुझे 5-7-8 दिन बाद लोग खुदे उठगा दी तो पटक दीजिएगा, एकदम श्योर है? श्योर है एकदम? पटका गल बड़े लोग पटक दले बा। अच्छा विधायक जी, ये बताइए कि आपने जैसे कि अजय सिंह को कहा कि आप अपनी पत्नी को इस्तीफा दिलवा दीजिए और मैदान में आ जाइए, ये थोड़ा जनता समझ नहीं रही कि आपने क्या कुछ कहा और किस लिए कहा, क्या मामला है, थोड़ा ये बताइए। मैंने उनका पत्नी कहने की पत्नी इस्तीफा दे दे, चुनाव लड़ ली। हम अजय भाई कहनी कि आओ सीना ठोकर लड़ लो, हमारा विरोध में बोलता रहा, विरोध में घूमता रहता। पत्नी का ना कहनी अगर ऐसे में कहीं होक है तो हजे गुलामी। अब तो मोबाइल के युग बा, सब बच्चा अगर इस तरह के बयान हमारे कहीं होक है, झटका से केहू काट के एने कैले होके तो बहुत निंदनीय बात बा। ये हमरा ना बोले के चाही। उच्च सदन के मेंबर बाड़ी, हमारे पार्टी के MP बाड़ी, ऐसा मतभेद कहीं नहीं है। पार्टी में हमरा एक दुख लागल कि बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और बीजेपी के रविशंकर बाबू दोनों जना आए दरौंदा मंच पर। दरौंदा वहाँ के घर हो, लेकिन दुर्भाग्य बा दरौंदा के दुर्भाग्य कहीं, चाहे उनको दुर्भाग्य कहीं कि जरा घर में मुख्यमंत्री आई लोग। कविता जी एक गिलास पानी के भी ना व्यवस्था के लिए अगर मंच पर रही थी तो निश्चित रूप से वही कि भाई कविता जी हमारा मुख्यमंत्री जी के एक गिलास पानी अपना हाथ से डाल के दी। लेकिन संजोग बा, का जाने व्यास बाबू में कमी बा, केकरा में कमी बा, दोनों जना एक गोतिया हलो। व्यासे भाई के यहाँ रह के भर चुनाव कविता जी पूरा उनकर लोग खाइल पियल नहाइल धोइल जितना व्यवस्था रहे सब ब्याह जी के यहाँ रहे। और पता ना कि बीच में का है पार्टी जो गठबंधन बा, टिकट जब उनका मिल गई तो निर्दलीय ने घर जी निर्दलीय ने घर पार्टी NDA सिंबल दिले बा। तो निश्चित रूप से उनका सब काम छोड़ के नीतीश कुमार के मान सम्मान के ख्याल रखते हुए, दरौंदा के जनता के मान सम्मान रखते हुए निश्चित रूप से बिना ब्याह जी के कहले उनका सबसे आगे रहे के चाहिए। आवे वाला दिन में
उनका खातिर बहुत फायदा करी। अगर ये तरह का अभी हाव स्वभाव में परिवर्तन ना भइल तो निश्चित रूप से अगला MP वाला चुनाव में बड़ा कठिनाई हुई। आ इहो सीना ठोक के कह देतनी कि सिंबल हमारा दिहल रहे। मुख्यमंत्री जी हमरा पूछनी कि श्याम बहादुर लड़ब, हम जना हम स्वस्थ बनी, हम तरकुलानी पलानी सगरों बैठिले, चटाई खटिया पर सगरों बैठिले, हमारा के छोटके में रहे थी ऊपरा भेजे तो बात मुनासिब नहीं खे। तो 3 दिन के बाद फिर बोलाहट भई कि सुना बन करमण जी जी बताइए, कोई दिक्कत नहीं, बोलिए। अति 3 दिन के बाद कि श्याम बहादुर हम पूछले इन तरह से तो बीजेपी में राजपूत समुदाय के लोग टिकट बहुत मिलल बा, लेकिन हमारा दल में एको नहीं मिलल भी। तो निश्चित रूप से एगो राजपूत के भी कोटा से टिकट हमारा पार्टी में भी मिले के चाहिए। वही कोटा में कविता जी चल गई। अब आज वहाँ का जे कहली नीतीश कुमार अंगरी उठाई तो जरा पर बोलली, हम तो दल के हित में जनहित में बोलली। तो क्या लग रहा है, मुख्यमंत्री जी नाराज हैं क्या उस दिन से केकरा पर? कविता जी पे। अब रोज बंटी जी कहले कि चौका के बाद चौकी पर ना, चौकी के बाद चौका पर ना। ये मुख्यमंत्री जी नाराज बनी आ कि खुश बनी, नाराज बनी तो कविता जी वहाँ के क्या तर मनाए ये हम नहीं बता सकते। आज एक दूसरे से गले मिल गए तो क्या जनता को नहीं ना बेवकूफ़ बना दिया? देखिए, जनता का बेवकूफ़ बना सकता नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी का जनता दल से गठबंधन है। और जब पिछले बार गठबंधन नहीं था तो हम लोग पक्ष में नहीं थे। इस बार जनता दल से गठबंधन है तो भाजपा के नेता होने के नाते, राष्ट्रभक्त होने के नाते हम लोग का कर्तव्य होता है कि बढ़िया को हम जंगल राज नहीं लाने दें, आतंक का राज नहीं लाने दें। हम कलम में स्याही डालने वाले प्रत्याशी को जिताएं, लाठी में तेल पिलाने वाले प्रत्याशी को नहीं जिताएं। इसीलिए हमारे नेतृत्व ने फैसला कर लिया है कि NDA के प्रत्याशी सर श्याम बहादुर सिंह ही हैं। तो हम लोग तन मन धन लगा के एक भाजपा के कार्यकर्ता यहाँ जिताने का काम करेगा। और झारखंड उम्मीदवार जो बाहरी है, परदेसी है, तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे, सुबह वाली पहली गाड़ी से गोरखपुर चले जाओगे। वैसे उम्मीदवार को हम यहाँ से भगाने का काम करेंगे, जिताने का काम करेंगे। हमेशा हम कहते आए हैं लोकल ही वोकल होगा। विधायक इसी विधानसभा क्षेत्र के तबारा के रहने वाले हैं, लोकल उम्मीदवार हैं, इसलिए फिर इस बार भी लोकल ही वोकल होगा। और इस बार चौथी एक देव दुर्लभ कार्यकर्ता यह संकल्पित है कि नरेंद्र मोदी के सिपाही श्याम बहादुर सिंह हैं। और इसी बढ़िया के अंदर जब जो है जनता दल के कार्यालय खोलने के लिए वकील सिंह पटेल की हत्या कर दी गई, वह दिन हम नहीं आने देंगे। जदयू भाजपा के यहाँ झंडा नहीं टंगाया जाता था, यहाँ आतंक का राज हम नहीं लाने देंगे। हम लोगों ने कसमें खाया कि जज्बे शहादत को क्या पूछिए जब हमने हाथों पे सर ले लिया। कत्ल होने से कब तक डरेंगे जब हम कातिल के मोहल्ले में घर ले लिया, हमने संकल्प के साथ हमने शहादत दिया है। यह वीर भूमि है, कर्म भूमि है। और फिर से हम यहाँ जंगल राज नहीं आने देंगे, आतंक का राज नहीं आने देंगे। और इस संकल्पित के साथ एक कार्यकर्ता तैयार है। एक जंगल में आग लगा हुआ था, सारे लोग आग बुझाने का प्रयास कर रहे थे। चिड़िया भी अपनी चोंच से आग बुझा रही थी। कौवा ने देखकर हंसा, क्या ये तुम्हारे चोंच से आग बुझेगा? चिड़िया ने कहा था, भले ही मेरे चोंच से आग बुझे ना बुझे, जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों लिखा जाएगा। भाजपा के नाम का इतिहास श्याम बहादुर सिंह को 51,000 वोटों से जिताने में लिखा जाएगा। इस बार 51,000 वोटों से जीतेंगे और बलमा प्रदेशी गोरखपुर चले जाएंगे। इस बार वो नजर नहीं आएंगे। रंजन जी, आप बीजेपी में हैं और टूना जी पांडे भी बीजेपी में हैं, लेकिन राजद के साथ मंच साझा कर रहे हैं, तो क्यों नहीं पार्टी कार्रवाई? भारतीय जनता पार्टी न किसी को निकालती है न किसी को बुलाती है। और हमारे आदरणीय MLC साहब को क्या कहना है, 15 में हम उनके साथ थे तो उन्होंने कहा कि जो गौ मांस खाएगा वही श्याम बहादुर सिंह को वोट देगा। अब बताइए 20 में 5 साल के बाद वे बदल गए। अब वही गौ मांस वाले लोगों के साथ जो है अब हरिहर पहनने लगे। तो यहाँ के गौ मांस वाला भी कह रहा है कि नरेंद्र मोदी जो है जितना अल्पसंख्यकों के लिए काम किया है, पसमानदा समाज के नीतीश कुमार ने काम किए हैं, वो समाज भी तैयार है कि टूना जी पांडे जी आप कब किस दल में चले जाइएगा। आजकल लोजपा में थे, राजद में है, फिर 25 में कहाँ जाएंगे या किसी को पता नहीं है। इसलिए बढ़िया की जनता जो है
कदापि बाहरी झारंग को बर्दाश्त न की है न करती है। यहाँ की जनता नारा दे रही है खा राज के अब वोट सूराज के। ये हमेशा होते रहा है, लुटेरा के खाए के बाद धनमली के खाए के बाद। साहब लगातार कैंपेनिंग कर रही हैं महागठबंधन प्रत्याशी को जिताने के लिए, कितना असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। सीधे बजरंग बली यार की लड़ाई है, आर पार की लड़ाई है। यहाँ कोई असर, यहाँ जो है सैफी साहब जैसे राष्ट्रपति मुसलमान खड़े हैं तो हिना साहब कोई असर नहीं पड़ेगा। यहाँ फिर जो है लालटेन का तेल जो है बुझ गया है, बह गया है, फिर ये लालटेन नहीं जलेगा। फिर आप हमारे जैसे नौजवानों की जो है, अब देखिए आप टुन्ना पांडे जी की बात किए कि किसी पत्रकार को हड़का दिए हैं टुन्ना पांडे। अभी साहब साहब का अभी उनको बात प्राप्त हुआ है तो पत्रकारों को हड़काना शुरू कर दिए हैं। अगर गलती से जीत तब न बोलेंगे। आज कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, विधायक जी पहुंचे हुए, क्या कहेंगे आप? हम लोग 8 विधानसभा जीत रहे हैं, एनडीए बहुत भारी बहुमत से जीत रहे हैं। नाम बता दीजिए अपना। सोनू सिंह दरौदा विधायक के भतीजा है और हम लोग 8 विधानसभा 60,000 70,000 से जीत रहे हैं। 8 विधानसभा एनडीए जीत रही है।